3 करोड़ का पैकेज लगा है एलपीयू में बीटेक करने के बाद बच्चों का। पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 12th में। एलपीयू नेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो। एवरेज यहाँ पे 14.9 है, बट आप ये मान के चलना कि 7 से 8 आपका एवरेज है। तो कुछ बच्चों का 25 लाख भी लगता है, कुछ बच्चों का 7 लाख भी लगता है, कुछ बच्चों का 30 लाख भी लगता है। तब आगे यहाँ पे 14.97 लाख एवरेज होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम वो भी बताएंगे आपको। है दोस्तों, आप देख रहे हो एल्फा। और भाई आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सबसे डिमांडिंग कोर्स की, बीटेक। काफी सारी वीडियो पहले बन चुकी है बीटेक के ऊपर, और ये भी एक अपडेटेड वीडियो है क्या अभी चल रहा है, क्योंकि बीटेक के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई जाए कम है। अब नए लोग क्वेरी करते हैं तो उन लोगों के लिए नई वीडियोस बनानी जरूरी होती है। सो ये वीडियो में आपको प्लेसमेंट पता चलेगी बीटेक की, साथ में फीस कितनी है, साथ में कोर्स क्या पढ़ाया जाएगा आपको। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो, आपको ए से लेके जेड तक सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है, और वो भी विद प्रूफ एंड फैक्ट चेक होने के बाद होने वाली है। कोई ऐसा नहीं कि हवा में बात होने वाली है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया यहाँ पे आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये है हमारी यहाँ पे वेबसाइट, जो कि सबसे पहले ही बता देती है भाई 3 करोड़ का पैकेज लगा है एलपीयू में बीटेक करने के बाद बच्चों का। सो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड पैकेजेस है। बात करें तो 62 लाख, 64 लाख और 3 करोड़। और ये अगर हम बात करें यहाँ पे बीटेक क्लास ऑफ 18 बैच और 2020 बैच, 2022 बैच, और अभी यहाँ पे 3 करोड़ का भी पैकेज लगा है, वो भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं हुआ है इस वेबसाइट पे। अब बात करें यहाँ पे आगे। सो भैया अगर आपने ये सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था, रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे बाद में, पहले कंटेंट बात करते हैं। अगर आप बीटेक करना चाहते हो सो ये कोर्स है 4 ईयर का, जिसमें आपके 8 सेमेस्टर हो जाते हैं ड्यूरेशन में। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको 60% मार्क्स की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके बीटेक, आपके 12th में बीटेक करने के लिए। और अगर आप डिफेंस कोटा से आते हो तो 55% भी काफी है। अब इससे आगे बात करें तो भाई यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है बीटेक कोर्स करने के लिए। सो भैया सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 12th में। साथ में अगर आपने जेईई मेंस दे रखा है तब भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने यहाँ पे एलपीयू नेस्ट दे रखा है तब भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और एलपीयू नेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो एलपीयू के अंदर। एलपीयू यूनिवर्सिटी काफी बढ़िया है भाई, मतलब शानदार है। आप मेरे व्लॉग्स देखना, उसमें मैंने काफी सारी चीजों पे डिस्कस कर रखा है और काफी सारे रिव्यूज भी ले रखे हैं। सो चैनल में चेकआउट करना वो सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों के लिए, सिक्किम पीपल के लिए, या कश्मीरी माइग्रेंट्स जो कश्मीर से शिफ्ट हो गए किसी अदर स्टेट्स में जा चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है उनके एलिजिबिलिटी पैरामीटर पे। मीन्स यहाँ पे 60% 50% हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे आगे भैया हाईएस्ट पैकेजेस की, कि वो क्या क्या होते हैं। सो भैया 64 लाख हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस है, जो कि यहाँ पे आपका बीटेक सीएससी से होता है। साथ में 14.97 लाख एवरेज पैकेज है। अब एवरेज यहाँ पे 14.9 है, बट आप ये मान के चलना कि 7 से 8 आपका एवरेज है, क्योंकि ये एवरेज जितने भी प्लेसमेंट होती है उनका एवरेज निकाला जाता है। तो वैसे एक्चुअल में कुछ बच्चों का 25 लाख भी लगता है, कुछ बच्चों का 7 लाख भी लगता है, कुछ बच्चों का 30 लाख भी लगता है। तब आगे यहाँ पे 14.97 लाख एवरेज होता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम वो भी बताएंगे आपको। सो इस तरीके से आप ट्रस्ट हम पे कर सकते हो, साथ में हमारी काफी सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करें, ये कुछ कंपनीज है जिनने जो इंडस्ट्री इमर्सन होता है, जिसमें कि गूगल, कॉम्पिटिया और जो इंटेल, इन तरह की कंपनीज यहाँ पे काफी रिपीटेटिवली आती रहती है ये इस कॉलेज में। इससे आगे की बात करें तो यहाँ पे आ जाती है रैंकिंग एंड एग्रीडेशन, जो कि कॉलेज को प्रूव करती है कि वो किस लेवल पे है, वो किस जगह लाई करता है। सो WURI ने 4th रैंक किया है एलपीयू यूनिवर्सिटी को सीएससी के यहाँ पे, 9th रैंक किया है द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने। अगर उससे आगे बात करें सो NIF रैंकिंग चेकआउट कर सकते हो, 27th है एलपीयू की। और नेक रेटिंग चेक कर सकते हो, A++ है एलपीयू की ग्लोबली। कुछ बच्चों के सबसे कॉमन डाउट आते हैं कि भाई स्टडी मटेरियल, सिलेबस वगैरह कहाँ से। तो भाई जैसे आप वेबसाइट पे नीचे आते हो तो यहीं पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस, टेस्ट सीरीज एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जैसे आप इन पे क्लिक करते हो वो आपका सारा डेटा आपको विजिबल हो जाता है। अब यहाँ बात करें रिसर्च वगैरह की, कितनी रिसर्च होती है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जैसे आपके लोकल एरियाज में कॉलेजेस होते हैं, उनमें ही होता है भाई रिसर्च वगैरह कोई नाम नहीं होता। बट अगर हम बात करें यहाँ पे भाई 2500+ यहाँ पे पब्लिकेशन काउंट हो चुके हैं एलपीयू में सीएससी ब्लॉक से। वैसे तो हर ब्लॉक के अलग अलग पब्लिकेशन काउंट होता है, तो सीएससी के 2500। अभी मैंने एक दोस्त की अपनी वो देखी स्टोरी, सो उसने
और वो पकड़ रखा अपना पब्लिकेशन का लेटर वगैरह, ऑफर लेटर वगैरह, और वो कह रहा आई हैव पब्लिश माय पेपर। सो भाई यहाँ पे ये चीजें नॉर्मल है, हम हर साल पब्लिश करते हैं अपना पेपर। और यहाँ पे अराउंड 600 प्लस यहाँ पे जो है पेटेंट फाइल हो चुके हैं। आपके नए नए आइडियाज पे पेटेंट वही फाइल करता है जिसका आइडिया यूनिक हो। अब अगर मैं आपको बताऊं भाई, ये पेंसिल है, एप्पल पेंसिल है, सो ये एक पेटेंट है कि इनके जैसी पेंसिल कोई नहीं बना सकता। ऐसे ही जो हिंज होते हैं, मतलब जितनी भी टैग होती है वो सब पेटेंटेड होती है, मींस वो सब पेटेंट होती है किसी ना किसी बेस पे कि भाई इसकी तरह कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसीलिए काफी सारे डिजाइन होते हैं, जैसे एप्पल का डिजाइन है 3 कैमरों वाला, तो वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। साइज छोटा बड़ा कर देते हैं कैमरों का, फिर ट्रायंगल में लगा देते हैं। लेकिन जो पेटेंट हो जाता है, तो यहाँ पे 600 प्लस पेटेंट फाइल किए हुए हैं CSC ब्लॉग ने। कॉन्फ्रेंस वगैरह ये सब तो बाद की बात है। स्टूडेंट अचीवमेंट्स पढ़ सकते हो, काफी अलग अलग कंपनीज में या फिर काफी अलग अलग लेवल्स पर CSC के बच्चे जा चुके हैं। अभी तो हम यहाँ पे CSC की बात कर रहे हैं, LPU की तो बात कर ही नहीं रहे। LPU में आओगे तो भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनमें काफी तगड़ा नाम है। और यहाँ पे हम बात करें कि आप कौन कौन से कोर्स पढ़ने वाले हो और क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, सो ये बात कर लेते आ जाइए। तो ये तो हो गए कुछ फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, ये हो गए कुछ आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, ये हो गए आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट, और ये हो चुके आपके फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट। अब इससे आगे अगर हम बात करें, सो आपका आ जाता है यहाँ पे कुछ फीचर भी हो जाते हैं, जैसे कि ओपन माइनर्स, पाथवे इलेक्टिव्स, सो लैंग्वेज इलेक्टिव्स, डिपार्टमेंट। सो इन सब में आप अपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे पाथवे इलेक्टिव्स होता है, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर में जाना चाहते हो, सो अलग अलग उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होती है आगे की। सो ये कुछ, इसको मैं आपको वेबसाइट को नीचे पिन में दे दूंगा, वहां से आप ये सारी चीजें चेकआउट कर लेना। अब भैया अगर आप LPU में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी करेक्ट टाइम है, स्कॉलरशिप भी काफी तगड़ी चल रही है LPU में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना और साथ में ये कूपन कोड यूज कर लेना। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो जी। अब इससे आगे हम बात करते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेके इसको यूज करोगे जब भी, आपको 200 का ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा आपके LP नेस्ट फॉर्म पे। सो भाई अगर हम यहाँ पे बात करें फीस की, तो यहाँ पे 1,40,000 फीस हो जाती है सिंपल बीटेक की। बट स्पेशलाइजेशन भी होती है, तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की जो फीस कॉस्ट करती है वो करती है 1,70,000। अब स्कॉलरशिप जान लेते हैं भैया, स्कॉलरशिप क्या क्या यहाँ पे अभी हमको मिल रही है। सो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी ए की, सो कैटेगरी ए में आपको मिल रही है यहाँ पे आपको 60% की स्कॉलरशिप। मीन्स अगर आपके यहाँ पे LP नेस्ट में 400 में से 360 मार्क्स आते हैं, या फिर 98 से अबाउट 12th में है, या फिर JEE मेंस में 97 से ऊपर परसेंटाइल है, तो आपकी 60% की स्कॉलरशिप और जो फीस हो जाती है वो हो जाती है 56,000 रुपीज। अब इससे आगे बात करें भैया, अगर आपके LP नेस्ट में 400 में से 292 मार्क्स, या फिर 12th में 95 से 97 के बीच में, या फिर JEE मेंस में 95 to 97 है, सो आपको यहाँ पे 45% की स्कॉलरशिप, 77,000 फीस हो जाती है आपकी। अब यहाँ पे 5% का भाई डिक्रीमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ फेज 2। अदरवाइज यहाँ पे जो ये 45 है ना, ये होनी थी आपकी 50%। सो अभी अप्लाई कर लो, अदरवाइज ये जो 45% है ये हो जाएगी 40%। सो फिर यहाँ पे जो फीस होगी वो हो जाएगी 80,000 आपकी। इस चीज को ध्यान में रखो, साथ में जाके अप्लाई करो। अब इससे आगे अगर हम बात करें कैटेगरी सी की, तो आउट ऑफ 400 आपको चाहिए 200 मार्क्स, या फिर 12th में 90% से लेके 95% के बीच में, या फिर JEE मेंस में 90 से 95% के बीच में होते अगर, तो आपकी जो स्कॉलरशिप लगती है वो 35%, साथ में जो फीस हो जाती है वो हो जाती है 91,000 रुपीज। अब इससे आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी डी की, देखो कैटेगरी डी तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है यार, अगर आप LP नेस्ट देते हो। LP नेस्ट का लिंक तो आपको बताइए कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे अगर आपके 12th में 80 से 90 के बीच में होते हैं, या फिर आप 400 में से 132 स्कोर करते हो, जनरल क्वेश्चन होता है सबसे ज्यादा, भैया एलिजिबिलिटी के लिए कितने मार्क्स चाहिए LP नेस्ट में, तो 132 मार्क्स चाहिए आपको बीटेक में एडमिशन के लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, LP नेस्ट देना ही पड़ेगा। अब बात करें यहाँ पे 80 से 90% होते हैं उसमें JEE मेंस में। अब बात करें 80 से 90% होते हैं अगर आपके JEE मेंस में, तो भी आपको यहाँ पे 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, और जो फीस होती है 1,05,000 रुपीज होती है। एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की, तो 4,500 आपकी पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस, और 4,000 आपकी यहाँ पे यूनिफॉर्म फीस, जो कि आपके प्लेसमेंट यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देता है आपको कॉलेज जी। अब इससे आगे अगर बात करें भाई अप्लाई कैसे करना है, सो अप्लाई से पहले जान लेते हैं स्कॉलरशिप और क्या क्या मिल सकती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तब भी आप यहाँ पे ले सकते हो स्कॉलरशिप, फीस कम हो जाएगी। बात करें
बेसिस ऑन द परसेंटाइल ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब 10-12 की परसेंटाइल पे मिल जाएगी। स्कॉलरशिप बेसिस ऑन द एलपी नेस्ट एग्जाम दोगे तब मिल जाएगी। स्कॉलरशिप बेसिस ऑन द जेई मेंस, अगर आप जेई मेंस देते हो या दे रखा है तब भी आपको मिल जाएगी। फॉर्म फिल करने के टाइम पे रिजल्ट अपलोड करना होता है केवल। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन बोर्ड टॉपर, जो मैंने बताया था आपको कि फीस 0 हो जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल एड जो होती है ये आपको डिफेंस कोटा में मिल जाएगी। ये भी आपको डिफेंस में मिल जाएगी। और फाइनेंशियल एड नीड बेस, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो भी मिल जाएगी। सो ये सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक उठाओ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद स्लॉट बुक करो, फिर एग्जाम दो विद इन 1 वीक। ये भी क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कितने दिन में होता है। सो 1 वीक में एग्जाम होता है, रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 वीक के अंदर अगले, और फिर उसके बाद आप स्टेप 5 10,000 पे करके एडमिशन ले लो। तो यार इस वीडियो में इतना ही, काफी इतनी स्पीड से बोलने के लिए थैंक यू मेरा, और मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।